हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए हम एक विमीय प्रत्यास्थ संघट का दूसरा भाग देखते हैं। इसी टॉपिक का आधा भाग हम पूर्व के वीडियो में दे चुके हैं। चूंकि वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए हमने आधे पोर्शन को अभी के लिए बचा करके रखा। यहां तक आप पूर्व के वीडियो में देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। पूर्व के वीडियो में क्या था, एक सार संक्षेप आप देखिए। अप्रत्यास्थ संघट है, यानी इसमें क्या हुआ था, संवेग संरक्षित था, अर्थात टक्कर के पहले संवेगों का योग बराबर था टक्कर के बाद संवेगों के योग के। इसी प्रकार ऊर्जा का योग भी टक्कर के पूर्व उतना ही था जितना कि टक्कर के बाद ऊर्जाओं का योग था, यानी ऊर्जा का क्षय नहीं हुआ, ऊर्जा भी इस केस में संरक्षित रही। पूर्व के वीडियो में क्या दिखाया गया था, M1 और M2 दोनों एक डायरेक्शन में सीध में चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, और इसके बाद प्रथम वाले का वेग v1 हो जाता है टक्कर के बाद, और दूसरे वाले का v2 हो जाता है। ये पूर्व की कहानी है। यहाँ पर टक्कर होने के लिए जरूरी है कि u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी इसका वेग अधिक होगा, इसका धीमा होगा, तभी ये वस्तु इससे टक्कर मारेगी। टक्कर मारी, इसके बाद अलग अलग हो गए। आगे की प्रक्रिया तो पूर्व के वीडियो में देखिए। पूर्व के वीडियो से हमको ये दो निष्कर्ष निकले थे। v1 का मान कितना आया था, यानी प्रथम पिंड का टक्कर के बाद वेग क्या हो गया था, इतना हो गया था। जैसा कि इस सूत्र को याद करने के लिए भी हमने बताया था कि v1 का मान ज्ञात करना है, तो इससे स्टार्ट करना है। 1 वाला सिस्टम में रहेगा, बाद में 2 वाला सिस्टम में रहेगा। जैसे देखिए 1 से चालू किया तो M1 माइनस M2, नीचे तो वही है, ये एडिशन है, और यहाँ U1, ठीक। इसके बाद 2 वाला सिस्टम 2 M2 बटे सेम टू सेम है, और U2 यानी बाद वाला 2 शुरू वाला 1। 2 का फॉर्मूला क्या है, 2 से स्टार्ट करो, 2 माइनस 1 M2 माइनस M1, नीचे तो एडिशन होगा ही, और U2, और इसके बाद जो बच गया U1, ऐसा। ये आपको पहले बताया जा चुका है। ये दोनों निष्कर्ष निकलने के बाद कुछ परिस्थितियां हैं। क्या है, विशेष परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां हमने यहां रफ कार्य के लिए बचा करके रखा था। परिस्थितियां, अब इसको हम इतना समराइज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं स्पेस। विशेष परिस्थितियां, क्या विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, आप देखिए। अगर पहला आप मानिए, पहला पोर्शन, अगर M1 और M2 बराबर हो जाए, M1 और M2 बराबर हो, यानी समझिए कि कांच की बाटी दोनों सेम वजन का हो, और M1 और M2 दोनों बराबर हो, दैट इज इक्वल टू M मान सकते हैं हम। M माना सुविधा के लिए, समझने के लिए माना M1। तो इस हालत में तो अगर दोनों M1 और M2 का द्रव्यमान समान हो जाए तो इसका निष्कर्ष क्या आएगा, उसी को हमको देखना है। आप मन ही मन यहां पर भी देख सकते हैं। आपको हम सीधे डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन बता रहे हैं। M1 M2 बराबर अगर हो जाएगा सेम टू सेम, तो देखिए M1 की जगह पर भी हम M रखेंगे, M2 की जगह पर भी M रखेंगे,
मतलब हुआ कि m और m कट जाएगा, ऊपर में आ गया शून्य। जहां शून्य आएगा तो भाग देंगे तो शून्य, गुणा करेंगे शून्य, यानी शून्य में गुणा का भी शून्य हो जाएगा और शून्य में भाग देंगे तो यानी एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, समाप्त। यदि ये होगा तो V1 का मान क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू ये क्या है, और यहां पर देखिए ये पोर्शन तो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और इधर के लिए अब चलिए M1 M2 M बराबर, तो यहां पर M हो गया 2M, ठीक है। इस पोर्शन में क्या है, M प्लस M माने 2M यहां भी हो गया और ऊपर में M2 तो M ही है, तो 2M खत्म हो गया, सिर्फ U2 बचेगा, यानी V1 का मान क्या हो जाएगा, U2। कोई आप टेंशन में मत समझिए, बिल्कुल रिलैक्स मूड में समझिए। मान लीजिए कि अभी घर में आप खुद ही जांच पड़ताल कर रहे हैं, आपको लंबा समय टाइम पास करना है, आप कैसे करेंगे, आप धीरे धीरे चलिए और धीरे धीरे समझिए। एक बार आप अगर जैसे समझ लिए, अच्छे से समझ लिए, तो फिर कभी भूलने की ही बात नहीं होगी। आप सबसे पहले तनाव हटाइए, दिमाग को खुला रखिए और आप अपने से कैलकुलेशन करिए। जैसे देखिए हम कैलकुलेशन इसको कर रहे हैं तो क्या होगा, M1 M2 की जगह पर M रखना है, बराबर दोनों लिए, तो रफ वर्क करके देखिए M माइनस M बटे M प्लस M इंटू U2। एक पोर्शन देखिए तो एक पोर्शन 0 डिवाइडेड बाय 0 यानी ये भी खत्म, ये 0 यानी खत्म, प्लस और इधर क्या होगा 2M हो गया, M2 मतलब है, और M1 प्लस M और M 2M हो गया, 2M और क्या हो जाएगा U2, तो 2M कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा, U2 बचा। यही तो हम भी कह रहे हैं, डायरेक्ट दिख रहा है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें दिखा सकते हैं। आप रफ वर्क कर लीजिए कैलकुलेशन, V1 का मान इतना आया है, यानी अगर ये दोनों द्रव्यमान रहेगा, दोनों द्रव्यमान अगर आपस में दोनों पिंड टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या होगा, स्थिति क्या बदलेगी कि पहले द्रव्यमान का वेग यानी V1, इसका वेग टक्कर के बाद पहला और दूसरा पिंड, पहला और दूसरा, पहले पिंड का टक्कर के बाद क्या वेग हो जाएगा, इसका वाला छीन लग गया, यानी इसने अपना माला उतार कर दे दिया कि लो अब तेरा हुआ, इसने अपना वेग इसको सुपुर्द कर दिया, इसने U2 ने अपना वेग इसको सुपुर्द कर दिया। ये देखिए V1 का मान बता रहा है, संकेत दे रहा है U2 हो जाएगा, इसका वेग चेंज हो जाएगा, U2 हो जाएगा, इसकी बराबरी में कर देगा। नेक्स्ट इसी प्रकार V2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखिए V2 बराबर क्या हो जाएगा, सेम प्रक्रिया यहां पर है, सेम प्रक्रिया, ये दोनों कट जाएंगे, M कट जाएंगे, M कुछ भी हो सेम वैसे ही होगा, ये 0 पोर्शन ये चला जाएगा और ये हो जाएगा M2M, ये बचेगा क्यों, तो ये इसका क्या हो जाएगा 2M बटे M1 प्लस M2 यानी M प्लस M, दोनों हो गया, और U1 इतना हुआ। अब देखिए इसको हल करेंगे, एक और एक 2M और 2M यानी U1 लिखिएगा, V2 का मान U1। यह क्या संकेत दे रहा है, क्या संकेत दे रहा है, संकेत यही दे रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि आपस में दोनों अपना वेग बदल दे रहे हैं, अपना टक्कर, दोनों आपस में टकराए, टकराने के बाद ये अपना इसका वाला वेग इसको लग गया, इसका वाला वेग इसको लग गया, यानी V2 को वेग क्या, ये दूसरा पिंड को वेग कौन वाला लगा, 2 वाले को पहले वाले का U1 लग गया, यही इसका मतलब हुआ। ऐसी अगर दोनों पिंड, यह परीक्षा के लिए हो गया, अभी तक इसको हमने बचाकर इसलिए रखा था विशेष परिस्थितियां कि अब आप ये चर्चा चली जाएगी आपकी इंजीनियरिंग या मेडिकल की परीक्षाओं के लिए, और वहां पर जो पूछा जाता है आपको कि प्रत्यास्थ टक्कर में अगर दोनों का पिंड का बराबर रहे
तो क्या होता है, ऑप्शन बताइए। क्या अदला बदली करेंगे, क्या दोनों वेग अलग अलग हो जाएंगे, क्या पहला का छोटा हो जाएगा वेग दूसरे, ऐसा नहीं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन छोटा सा करके आप रफ वर्क उस दरमियान कर सकते हैं। अभी आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप चर्चा उस समय क्वेश्चन देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी चीज को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बिल्कुल अच्छे से, यानी दिलो दिमाग से सीख लीजिए, समझ लीजिए, कंसेप्ट अपने दिमाग में भर लीजिए कि बात क्या हो रही है। ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम जा रहे थे, टकराए एक दूसरे को, जैसे माला उतार कर दे दिए, लो ये माला तेरा, और वो भी दे दिया, लो तुम अपना अपना, एक दूसरे का इंटरचेंज, वेग इंटरचेंज हो गया। शुरू का ही वेग रहा, इन दोनों का कोई अलग अलग वेग नहीं हुआ, इसका वेग उसको लग गया, इसका वेग इसका लग गया, ऐसा इंटरचेंज। दूसरी स्थिति देखिए, पहला है, दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति समझिए, बिल्कुल धीरे धीरे समझिए, आप हर स्थिति को समझ लीजिए तभी आगे बढ़िए। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए और शांति से आप समझिए कहानी क्या बन रही है, कहानी क्या कही जा रही है, उसको आप समझिए। दूसरा, अब मान लीजिए अगर ये तो ये हुआ, दूसरा अगर दूसरा अगर हम U2 को जाम कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यदि, यहां पर यदि समझ लीजिएगा, यदि इकट्ठे सब के लिए हम लिख रहे हैं, यदि इसके लिए भी है, यदि इसके लिए भी, यदि ये विशेष परिस्थितियां हैं। पहला, यदि यानी यदि ऐसा आपका ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा। अब इसमें देखिए, इसमें U2 का मान 0 हो जाए तो क्या होगा, देखिए करके देखिए, खुद देखिए। U2 का मान अगर 0, इसका मतलब क्या हुआ, यह जो टक्कर है तो दोनों गतिशील दिखाया गया है। U2 का मान 0 का मतलब है कि ये स्थिर हो गया, इसमें कोई वेग नहीं है। यानी समझिए कि हम किसी स्थिर खड़े आदमी से जाकर टकरा रहे हैं, वो आगे की ओर भाग नहीं रहा है, बल्कि खड़ा है, हम इधर से टकरा रहे हैं, हमारा वेग है वो चुपचाप है, यानी इसका जो शुरू का वेग U2 है ये चुपचाप स्थिर है, इसी को बताया गया है। U2 को अगर स्थिर रखा जाएगा तब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, V1 का मान क्या आएगा, तब क्या होगा, तब सिचुएशन देखते हैं। अगर इसका मान, इसको स्थिर रखेंगे, तब जब टक्कर होगी तब V1 का मान क्या होगा, V2 का मान क्या होगा। हमको V1 V2 पर ही ज्यादा ध्यान देना है कि V1 और V2 का मान, टक्कर के बाद इनका वेग किस प्रकार परिवर्तित होता है। V1 का मान कैसे होगा, देखिए U2 अगर 0 हो जाएगा तो U2 आपको दिखाई दे रहा है, एक पोर्शन U2 0 हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, ये खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म, कट, क्योंकि 0 गुणित इतना तो 0, तब क्या मिलेगा, यही वाला केवल आप पाइएगा और कुछ नहीं मिलेगा। V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2, और इसके साथ लगा हुआ है U1, ये मिलेगा। और एंड V2 का मान क्या हो जाएगा, एंड V2 क्या होगा, V1 का मान इतना आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। U2 को हमने 0 कर दिया, इस समीकरण में डाल दिया, इतना केवल उतना, और V2 का मान क्या होगा, फिर U2 का मान 0, यानी ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। देखिए ये वाला U2 0 है तो 0 को इस ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। बचाइए 2M1 बटे M1 प्लस M2, और यहां पर क्या बचेगा, M1 प्लस M2 इंटू U1, ठीक है। दोनों हालत में 2M1 और
ये दोनों अलग अलग है, 2m1 m1 माइनस m2 इत्यादि। इतना आएगा u2 अगर शून्य होगा तो, ठीक है। u2 अगर शून्य होगा तो इतना होगा। अब यहां पर कुछ परिस्थितियां हैं, देखिएगा परिस्थितियां। अब आगे की ओर हम चलते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, ये तो नीचे है। एक परिस्थिति हमने ली है, ये दूसरे का ऑप्शन इसमें और छुपा हुआ है, दूसरे का वन कर सकते हैं ए। यदि अब ये शून्य रहे, ये शून्य ही रहे, u2 इज इक्वल टू शून्य भी रहे, ये विराम ही रहे, कोई बात नहीं, एंड क्या रहे, m1 और m2 दोनों बराबर है, दैट इज इक्वल टू m। तो क्या होगा, यानी इसके इस पोर्शन पर इसको शून्य लेते हुए दूसरे पिंड को विराम में रखते हुए, शांत रखते हुए हम क्या देखना चाहते हैं, ए अगर शांत है और ये भी पता है कि इसका वजन जितना है, इसका द्रव्यमान जितना है, इसका भी उतना ही है, यानी u2 शून्य पर, इसी पर हम अब काम करेंगे। इसको ये वाला काम हो गया, दूसरे स्टेप को और बस अब इसको शामिल करते हुए इतना रखें तो क्या होगा, दूसरा विराम है और दोनों पिंड का द्रव्यमान बराबर है, तब क्या होगा देखिए, यहीं पर फिर चलते हैं। u2 शून्य है, u2 शून्य की स्थिति में तो ये हो चुका है, u2 शून्य जो है वो हमको इतना दिया है, ये वाला दिया है और ये वाला दिया है। इसी में आप मान रखिए m1 और m2 अगर m बराबर हो तो v1 क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू, देखिए तो v1 इज इक्वल टू m1 m2 बराबर, m1 m2 ये शून्य खत्म, m रफ वर्क कर लीजिए, ये m1 का भी m माइनस m, क्योंकि दोनों बराबर है, और बटे m प्लस m इंटू u1, ये तो कट खत्म हो गया, शून्य हो गया, ऊपर में शून्य यानी एक खत्म हो गया। इधर वाला क्या बचेगा, इधर वाला ये क्या होगा, m1 u2 इक्वल टू शून्य। अब u2 अगर शून्य है, m1 m2 लेते हैं तब क्या होगा, m1 अगर a2 लेते हैं तो v1 का मान, यह पोर्शन जो है इसमें हो जाएगा शून्य, शून्य है क्योंकि ये बराबर है, m है और m है, m कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों कट जाएगा, शून्य आएगा, शून्य सब कुछ शून्य बना देगा, तो v1 जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्रारंभिक ये m1 के लिए यूज किया गया है v1, यह प्रथम पिंड जो है उसके लिए प्रथम पिंड का वेग क्या हो जाएगा, v1 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी टक्कर मारने के बाद विराम में चली जाएगी, ठीक। v2 क्या हो जाएगा, v2 क्या हो जाएगा, v2 को देखिए, v2 में फिर वही बात, 2m1 रेफर करके 2m बटे m1 प्लस m और m माने 2m, ये भी हो जाए, कट खत्म, u1 हो गया, यानी u1। यह क्या शो कर रहा है, यह क्या शो कर रहा है, यह यही कर रहा है कि दूसरा पिंड स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा पिंड स्टार्ट हो जाएगा इसका वेग लेकर के। यह विराम में था, ये चुपचाप था, ये इधर से टकराया तो खुद ही विराम हो गया, इसका वेग विराम में चला गया, और दूसरे को कह दिया कि तुम अब जाओ, मेरा वाला वेग ले लो। ये घटना कैसी है, जैसे आप एक आगे की ओर खड़ा कर दिए हैं सेम, इधर से दौड़ते हुए गए तो विराम में है, दौड़ते हुए गए, दोनों का द्रव्यमान बढ़ा, दौड़ते हुए गए और उसको अपना वाला वेग दे दिए कि ले जाओ, और अपने खड़ा हो गए, और उसको कह दिया अब तुम जो दौड़ो हमारी तरह, यही बात है। दूसरे वाले को कह दिए कि मेरा वाला वेग ले लो v1 और दौड़ो अब तुम, अब हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, ठीक है। v1 क्या है, प्रथम वाले का टक्कर पश्चात वेग, टक्कर पश्चात वेग इसका शून्य में चला गया। इस तरीके से आप इस स्थिति को समझ सकते हैं। एक दूसरी स्थिति देखिए, इसी में थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, बी देखिए u2, यदि u2 बराबर शून्य हो और m1 जो है वो ग्रेटर देन m2 से हो, इसका मतलब क्या है कि m1 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भारी भरकम वजन का है, और m2 जो है छोटा सा है, बिल्कुल नगण्य जिसको।
आप ऐसे इसको कह सकते हैं कि यह पिंड दूसरी स्थिति के लिए, दूसरी यहाँ जो विराम में बैठा हुआ पिंड है उसका वजन जो है, विराम में बैठा हुआ वजन इसका 0 है। 0 से भी बिल्कुल नगण्य कह लीजिए, m2 इज नगण्य, m1 का द्रव्यमान है, यानी इसकी तुलना में तोपचंद हो गया, इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इससे। तब स्थिति क्या बदलेगी, उस स्थिति में वेग का हालचाल क्या रहेगा, वेग क्या बनेगा। अब देखिए इसमें देखिए m1 को m2 को खारिज ही मान लीजिए, ये खारिज ही मानिए, इसको खारिज ही मानिए, इसको खारिज कुछ नहीं है, 0 के नगण्य मतलब खत्म। तो यहां क्या हो गया, ये खत्म हो गया, m2 को आप गौण कर दीजिए, m1 भागित m1 और गुणित u1 बचेगा, m1 कट जाएगा, u1 बचेगा, u1 एंड u1 बचेगा। इसके बाद क्या होता है, अब दूसरे v उसके लिए v2 क्या हो जाएगा, v2 क्या हो जाएगा, फिर वही बात यहां पर है, m1 बहुत बड़ा है m2 से, m2 यहां खत्म कर दीजिए, मन ही मन खत्म कर दीजिए, तो क्या बच गया, इसको रफर करके दिखा देते हैं। ये तो हो गया, v2 के लिए क्या होता है, 2m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू u1। अब इसमें 2m1 रखिए मान, क्योंकि बहुत बड़ा है, तोपचंद है, और m1 ये भी तोपचंद है, और ये वाला खत्म, इसको तो भूल ही जाइए। m2 तो नगण्य है, नगण्य उसका नाम ही है, गणना में शामिल नहीं। यहां फिर u1, तो क्या हो जाएगा, m1 कट गया, क्या आंसर आया, 2u1। देखिए 2u1, ठीक है। u2 अगर शून्य हो, इसका ये विराम की अवस्था में है दूसरा पिंड, यह पिंड विराम की अवस्था में है, और इधर ये बहुत बड़ा है और छोटा सा है और चुपचाप बैठा है विराम की से, तो टक्कर जब मारेगी तो v1 किसका है, पहले पिंड का, वो क्या हो जाएगा, पहले पिंड का v1 जो है वो अपने वेग से ही चलता ही जाएगा, यानी ये v1 जो है अपने वेग से ही u1 के अनुसार ही चलते जाएगा, यानी v1 इक्वल टू u1। इसका मान किसकी बराबर, किसी की बराबरी करेगा, इसी का, यानी फर्क नहीं पड़ेगा उसका, वो अपने जिस रफ्तार से चल रहा था फिर चलता ही चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ये ठीक है, समझिए कि बहुत बड़ा कोई जर्नी है, बहुत बड़ा कोई बस गाड़ी मोटर ऐसा है, एक समझने के उद्देश्य से, और छोटा सा सामने ऐसा छोटा सा कोई द्रव्यमान का सामने है, तो उसको धकेलते हुए पार हो जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज पहले जैसा ही चलता रहेगा। ये देखिए पहले जैसा, टक्कर के बाद क्या, पहले जैसा एज इट इज, u1 ही रह गया, उसका कोई चेंज नहीं है। और v2 को जो कि छोटा सा है, जो बिल्कुल नगण्य है, उसका हालचाल क्या होगा, वो उसको क्या है, अपने से डबल, अगर 10 की स्पीड में जा रहा है तो उसको 20 पकड़ा देगा, कहेगा तुम भागो 20, इस तरीके से डबल u1 चला जाएगा। यह सिचुएशन है, 2 है। एक और देखिए, हम एक और इसको कहां पर, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसी से, क्योंकि ये हमको रखना है, इसी से काम करना है, और इसको मिटा देते हैं। सिचुएशन ए बी सी वाला सिचुएशन लाते हैं, सी देखिए, u2 यहां भी लेना है शून्य, और इसको क्या करना है, m1 लेस एंड m2। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, m2 इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन m1। कहने का मतलब ये बहुत बड़ा है, यह बहुत बड़ा है, जिससे टक्कर मारेंगे वहां पर m2 बहुत विशाल है, बहुत द्रव्यमान ज्यादा है, इसका बहुत छोटा है, इसका नगण्य है, इसके सामने ये तोपचंद है, छोटा सा टकराएगा इसका,
का हालचाल होगा। जब ये नगण्य है, m1 नगण्य है, तो जाहिर सी बात है इसको गणना में शामिल नहीं करेंगे। इस हालत में तो क्या होता है, V1 का मान क्या हो जाएगा, V1 का मान देखिए किसको हमको खारिज करना है, m1 को खारिज करना है। रेफर कर लेते हैं थोड़ा इधर, आप देखिए m1 को क्या करना है, m1 को खारिज, बहुत छोटा है m1 को खारिज, तो यहाँ m1 खारिज हो जाएगा तो क्या बचेगा, -m2 बचेगा, बटे नीचे इसको खारिज कर दीजिए, केवल +2m2 बचेगा, और फिर u1 यानी कटेगा तो -u1, देखिए -u1 आ रहा है। इसके बाद V2 क्या आ गया, V2 को देखिए, V2 इसमें V2 में मान रखिए क्या, m1 को खत्म कर देना है, m1 कुछ नहीं है, यहाँ पर नगण्य है, ठीक है, नगण्य है, m1 नगण्य है, इसको आप नगण्य मतलब एकदम शून्य मान लीजिए, 2m1 है, और नीचे क्या हो जाएगा, m1 तो नगण्य है, m2 u2, और यह दैट इज इक्वल टू टेंड्स टू 0 के आसपास जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बहुत नगण्य है ना, नगण्य में कुछ भी भाग देंगे तो खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, यानी ये लगभग 0 को अप्रोच करेगा। इसका सूत्र क्या बनेगा, 2 m1 बटे m1 प्लस, यानी m1 की जरूरत नहीं है, m2 हटा दीजिए, m2 और into u1, यह सूत्र हुआ। लेकिन यहाँ m1 जो है, m1 तो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है, इसीलिए बहुत छोटे में बहुत बड़े से, बहुत छोटे में बहुत बड़े से भाग देंगे तो वो शून्य होने की ओर कगार पर होगा, शून्य के करीब पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये विशेष परिस्थितियां हैं, ये आप ध्यान में ही बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कहानी नुमा आप बना लीजिए। एक पिंड जा रहा है, जब समान में है, जैसे अभी तक के निष्कर्ष में क्या आपको मिला, दोनों में मिला कि अगर समान पिंड आया तो दोनों एक दूसरे से टकराए तो एक दूसरे का इंटरचेंज कर लिए। तो एक कहानी नुमा जो 4 स्टेप है उसको 2-4 बार प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठा लीजिए। इधर से बड़ा वाला जाएगा छोटा से, और वो अगर विराम है तो कहानी क्या बनती है, दोनों पिंड बराबर हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि एक विमीय है तो कहानी कौन सी बनती है। ये जो 3-4 कहानियां हमने बताई, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। आप परीक्षा में भी फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कहानी पहले से पता है, आपको पहले से सिचुएशन पता है। आप परीक्षा के दृष्टिकोण को रखिए ध्यान में, अपने दिमाग में परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भविष्य में आने वाले हैं उसके बारे में आप सोचिए, उसके लिए आप एक कहानियां याद रखिए, उस कहानी के आधार पर आपसे कैलकुलेशन फर्स्ट क्लास हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।